तो एक सवाल का जवाब पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर जब सर्जरी चल रही है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जो पेशेंट है उसको होश क्यों नहीं आ रहा। तो पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा होता, बेसिकली क्यों नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब सर्जरी चल रही होती है तो उस दौरान जितने टाइम फॉर एग्जांपल सर्जरी चल रही है, 2-3 घंटे, जितने भी घंटे चल रही है, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि उसको यानी कि जितनी देर सर्जरी चलेगी उतने टाइम तक उसको स्लोली डोज बाय डोज, यानी कि कतरा कतरा उसको क्या दिया जा रहा होगा, उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आप एनेस्थीसिया दे कैसे रहे हैं, क्या पता उसको दे रहे हो इनहेल तरीके से, यानी कि उसको मास्क लगा के दे रहे हो, या फिर क्या पता उसको आईवी के जरिए दे रहे हो। ठीक है, अगर इनहेल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है कि इनहेल एनेस्थेटिक की, जैसे कि हैलोथीन हो गया, या फिर उसको आइसोफ्लोरिन दिया जा रहा हो। ठीक है, अगर आईवी की बात करें तो क्या पता उसको क्या दिया जा रहा हो, उसको प्रोपोफोल दिया जा रहा हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जब तक सर्जरी चल रही होती है तब तक उसको डोज बाय डोज क्या एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है। ठीक है, अब जैसे सर्जरी खत्म हो गई फॉर एग्जांपल, तो सर्जरी खत्म हो गई तो क्या कर देंगे, उसको डॉक्टर्स ये जो सप्लाई हो रही थी एनेस्थीसिया की उसको देना बंद कर देंगे। अब एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बॉडी में लीवर और किडनी का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा था, अभी इसको स्लोली डोज बाय डोज दिया जा रहा था एनेस्थीसिया। अब बॉडी में क्या हो गई, इसकी सप्लाई बंद कर दी, अब इसको नहीं दे रहे, एनेस्थीसिया नहीं दे रहे, तो अब लीवर और किडनी क्या करेंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। लीवर एंड किडनी ये क्या करेंगे, बेसिकली मेटाबॉलिज्म करेंगे, यानी कि जो एनेस्थीसिया ड्रग बॉडी में फैल चुका था ना, बॉडी में है, अब उसकी तोड़ फोड़ शुरू करेंगे। जब तोड़ फोड़ शुरू करेंगे तो बॉडी ग्रेजुअली, यानी कि आराम से क्या हो जाएगी, अपनी असली हालत में वापस आने लगेगी, यानी कि पेशेंट को स्लोली होश आने लगेगा। ठीक है, अब जब बॉडी से एनेस्थीसिया क्लियर होने लगेगा तो पेशेंट को धीरे धीरे क्या हो जाएगा, होश आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है, जो इसका असर हुआ था बॉडी में, वो ठीक वक्त पर ख़त्म हो। ठीक है, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत देर तक एनेस्थीसिया बॉडी में रह निकल नहीं रहा। ठीक है, अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास अगर लीवर हो गया हमारे पास, या फिर किडनी हो गई, अगर इनकी हालत सही नहीं है, ठीक है, ये ख़राब है पेशेंट की, ये कमज़ोर हैं, तो क्या होता है उनमें एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देखिए हमारे पास किडनी और लीवर क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास सर्जरी ख़त्म हो गई तो लीवर और किडनी क्या कर रहे हैं, उस जो ड्रग था एनेस्थीसिया का उसको तोड़फोड़ करके बॉडी से निकाल रहे हैं। तो जब अगर लीवर और किडनी की हालत ही ख़राब है तो क्या हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पेशेंट को मसला होने लग गया सर्जरी के दौरान, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको बहुत ज़्यादा वो चला गया सुकून में, यानी कि बहुत ज़्यादा सीडेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा उसको सुकून मिल गया, उसका सेंट्रल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको बेहोश कर दिया गया, या फिर उसको सांस का मसला होना शुरू हो गया, ब्रीथिंग का मसला होना शुरू हो गया। तो क्या करते हैं, कभी कभी रिवर्सल ड्रग दिया जाता है। रिवर्सल ड्रग मतलब क्या होता है, यानी कि जो उसको फ़ौरन एनेस्थीसिया का असर ख़त्म करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब एनेस्थीसिया बॉडी से निकलने का टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, कि पेशेंट का लीवर और किडनी किस तरीके से, अगर ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का लीवर और किडनी किस हालत में, ये भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है हमारे पास कि जो हमारे पास एनेस्थीसिया है वो किस टाइप का दिया गया है। ठीक है, एनेस्थीसिया की भी टाइप्स होती हैं, तो एनेस्थीसिया किस टाइप का दिया गया है और लीवर और किडनी की हालत कैसी है। ठीक है, अब ज़्यादातर जो इनहेल एनेस्थीसिया होते हैं, जो हम सांस के जरिए मास्क के जरिए सप्लाई कर रहे होते हैं, वो तकरीबन 1 से 2 घंटों में सप्लाई के बाद अपने सप्लाई बंद कर दी तो 1 से 2 आवर में क्या हो जाएंगे, वो बॉडी से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर एक हेल्दी इंसान है फॉर एग्जांपल, उसको एनेस्थीसिया दिया गया तो उसका लीवर और किडनी क्या करेगा, आपने सप्लाई बंद की तो फ़ौरन से लीवर और किडनी काम शुरू कर देंगे और ड्रग जल्दी तोड़ के बॉडी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट को लीवर सिरोसिस, यानी कि उसका लीवर ख़राब है या फिर उसकी किडनी ख़राब है, तो उसको निकलने में टाइम लगेगा, यानी कि कुछ टाइम लग सकता है उसको। ठीक है, अब इसलिए उन पेशेंट की क्या करते हैं, हम स्पेशल केयर की जाती है, ताकि बेसिकली इन पेशेंट की स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनका लीवर और किडनी ख़राब है तो इनको प्रॉपर देखना पड़ता है कि इनका जो एनेस्थीसिया देर बॉडी में ना रहा है। ठीक है, क्योंकि नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है नर्वस सिस्टम। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक मरीज़, उसका नर्वस सिस्टम, उसका यानी कि नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, उसका ब्रेन और नर्व्स का सिस्टम, ब्रेन यानी कि दिमाग और नर्व्स, हमारी बॉडी में क्या है, एक नेटवर्क है पूरा। ठीक है, नर्व्स का नेटवर्क, अगर ब्रेन और नर्व्स क्या है, पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उनकी हालत सही नहीं है। ठीक है, या किसी बीमारी का शिकार है, ब्रेन शिकार या फिर नर्व्स शिकार है, तो फिर एनेस्थीसिक जो ड्रग दिए जाएंगे बेसिकली उनको बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक एनेस्थीसिया का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को क्या है, एपिलेप्सी है, क्या है, एपिलेप्सी। देखिए एपिलेप्सी में क्या होता है, एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं मिर्गी कहते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मरीज़ होता है उसका क्या होता है, उसका दिमाग का फंक्शन, उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता, उसका दिमाग एबनॉर्मल तरीके से होता है और सीजर यानी कि उसको झटके लग जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट के लिए वो हम एनेस्थीसिया सेलेक्ट करेंगे जो कि झटके को ट्रिगर ना करें, यानी कि सीजर फ्री हो। सीजर फ्री मतलब झटके को ट्रिगर ना करें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपाफोल। ठीक है, जेंटल
एनेस्थीसिया, ठीक है, बिल्कुल ये ट्रिगर नहीं करेगा, सीजर फ्री है, ठीक है। सेकंड, अगर किसी पेशेंट को क्या है मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है बेसिकली, मायस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो बेसिकली वीक, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट में ऐसे मसल रिलैक्सेंट देंगे और आईवी एनेस्थेटिक देंगे कि इससे ज़्यादा, इससे जो हो बेसिकली जो मसल्स हैं, पट्टे, वो बहुत ज़्यादा वीक ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनेस्थीसिया क्या करता है, एनेस्थीसिया में बेसिकली हम ऐसे ड्रग देते हैं जो कि क्या करते हैं मसल्स को वीक करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं ताकि सर्जरी आसानी से हो पाए। तो इनके ऑलरेडी ही मसल वीक है मायस्थीनिया ग्रेविस में, तो उनका ऐसी ड्रग देंगे जो कि इनकी मसल्स को और ज़्यादा वीक ना करे, यानी कि इतना वीक ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी पेशेंट को क्या है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे लोग जिनमें नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर मतलब क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर यानी कि जिनके नर्व्स और मसल्स के दरमियान, नर्व्स और मसल यानी कि पट्टों के दरमियान क्या है, कोऑर्डिनेशन यानी कि राब्ता वीक है, प्रॉपर राब्ता नहीं है, क्योंकि हमें पता है नर्व्स और मसल के दरमियान एक राब्ता होता है, इस समय बॉडी कोऑर्डिनेट होती है, प्रॉपर तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो अगर नर्व्स और मसल्स के दरमियान राब्ता वीक है तो उनमें भी क्या करते हैं, उनमें भी एनेस्थीसिया जो देंगे वो सोच समझ के देंगे, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, अगर किसी के ब्रेन में, दिमाग में पहले से ही क्या है खून का फ्लो कम है, जैसे कि उसको स्ट्रोक है या फिर इस्कीमिया के पेशेंट हैं, इस्कीमिया का मतलब क्या होता है कि उसका बेसिकली एक हिस्से को खून कम पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर खून दिमाग में खून पहले से ही कम पहुंच रहा है तो वो हम एनेस्थीसिया सेलेक्ट करेंगे जो कि ब्लड प्रेशर और दिमाग के ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल रखें, ऐसा ना हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सोच समझ के सिलेक्शन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट मतलब हाइपरथर्मिया मतलब क्या होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनको ये बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का मतलब होता है हमारे पास वो बीमारी एक बहुत डेंजरस कंडीशन है जो कुछ लोगों में होती है, जो कि जेनेटिक सेंसिटिविटी कैसे होती है, यानी कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बहुत अचानक से बहुत बढ़ जाता है, यानी कि बहुत बुखार हो जाएगा उनको, बहुत उनकी बॉडी हीट अप हो जाएगी, ठीक है। और मसल्स क्या होते हैं, मसल स्टिफ हो जाएंगे, मसल अकड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये इशू कुछ एनेस्थीसिया जैसे कि हमारे पास हेलोथीन हो गया और सक्सिनाइल होलिन हो गया, उनसे भी ट्रिगर हो सकता है। तो हमने इन एनेस्थीसिया को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि ये और ट्रिगर करेंगे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को, तो हमने सोच समझ के यूज़ करना है, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट का हिस्ट्री उसको पहले हो चुका था मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो फिर डॉक्टर्स सेंसिटिव पेशेंट, सेंसिटिव जो एनेस्थीसिया होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे ये वाली। अब जो हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट होंगे उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए ऐसे ड्रग चूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल सेफ़ होंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है डेंट्रोलीन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा मसल को रिलैक्स करेगा। यहाँ पर मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है मसल स्टिफ हो रहे थे, अकड़ रहे थे, डेंट्रोलीन क्या करेगा मसल को रिलैक्स कर देगा, थोड़ा फैला देगा और टेम्परेचर को क्या करेगा बॉडी के दर्जे हरारत को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। तो जो लोग एपिलेप्सी, मायस्थीनिया ग्रेविस या फिर ब्रेन या फिर नर्व्स की किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो उनका जो एनेस्थेटिक सिलेक्शन होता है उनकी कंडीशन के मुताबिक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में जेनेटिक सेंसिटिविटी हो जिसके मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो तो स्पेशल ड्रग और प्रिकॉशन का यूज़ करेंगे जो कि पेशेंट के लिए सेफ़ हो और उसको नुकसान ना हो।